मेडिटेशन के लिए हमको सबसे पहले अपनी अवेयरनेस को इम्प्रूव करना है। अवेयरनेस कैसे इम्प्रूव करेंगे? अवेयरनेस हमारी मोस्टली दो तरह की होती है। एक तो होती है हमारी बॉडी के प्रति, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है, सारी चीज़ों के प्रति। और सेकंड होती है टाइम को लेके। ठीक है, तो आज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं, या हम मेडिटेशन के फर्स्ट स्टेप को जो फॉलो करने वाले हैं, वो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? डेवलप या इम्प्रूव योर अवेयरनेस। ठीक है, चलिए, तो हम इसके लिए सबसे पहले तो हम किसी भी फर्स्ट तो कैमरे ऑन कर लें, क्योंकि अगर मुझे आपका फेस नहीं दिखेगा तो मैं कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो कैमरे ऑन कर लें सभी। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठें, आराम से वॉल से टिक के बैठें। वॉल अभी चूंकि बहुत ठंडी होती है, तो आप अपने और वॉल के बीच में एक शॉल या कोई ऐसी चीज़ डाल लें। और अगर चेयर पर बैठे हैं तो आराम से अपने बैक पोर्शन को चेयर से टिका कर बैठें। मतलब वॉल, चूंकि आप काफ़ी देर बैठने वाले हैं, तो वॉल का जो ठंडापन है वो आपके अंदर ना जाए, तो इसलिए आप वॉल और अपने बीच में कोई भी शॉल या जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं। दोनों पैरों को किसी एक मेडिटेटिव पोस्चर में रखें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, जो भी आप पोस्चर एडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि कंफर्टेबल है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए बीच में आपके पैर में नमनेस आ रही है या पैरों में दिक्कत हो रही है, तो धीरे से पैरों को फैला लें, बिना पूरी बॉडी को डिस्टर्ब किए। सिर्फ पैरों को धीरे से सीधा कर लें। ठीक है, स्पाइन को स्ट्रेट करें। कोशिश करें कि आज्ञा चक्र के बिल्कुल जो पिछला वाला हिस्सा है सिर का, वो वॉल से टच करें। दोनों शोल्डर प्लेट्स वॉल से टच करें। आईज क्लोज, आंखें बंद। अगर आप चश्मा लगाए हैं तो उसको निकाल दें, क्योंकि अब आपको सिर्फ कंटिन्यूशन में इंस्ट्रक्शंस सुनने हैं। आप चाहें तो, अभी तो आप चूंकि बैठ चुके हैं, कल आप चाहें तो अपने आप वहाँ की लाइट्स भी थोड़ी आप डिम रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत तेज लाइट रखें, तो आप चाहें तो रख सकते हैं डिम लाइट। या आप ऐसी पोजीशन में बैठे कि आपकी आंखों पर एकदम लाइट ना पड़े, जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो। वेरी गुड। आंखें बंद। अपना पूरा कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर रखें। आज्ञा चक्र पर जो भी दिख रहा है उसे सहज भाव से देखते जाएं। उसमें किसी भी तरह से कोई रोकना या शामिल होना कोशिश ना करें। सिर्फ बिल्कुल शांति से उसे देखते जाएं। धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल होती जाएगी। आकांक्षा, थोड़ा सा साउंड कम करना। मीनू, मीनू, ए मीनू, आकांक्षा को बोला थोड़ा सा साउंड कम करे, बर्तनों की बहुत आवाज आ रही है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी ब्रीदिंग्स पर लेकर जाएं।
और कोशिश करें कि आपकी जानकारी के बिना ना ही कोई श्वास अंदर जाए और ना ही कोई श्वास बाहर आए। जब आप श्वास को अंदर लें, ब्रीद इन करें, तो कोशिश करें कि वो हवा जो आप श्वास से अंदर ले रहे हैं उसके टच को, उसके टेम्परेचर को अपने दोनों नॉस्ट्रिल के इंटरनल वॉल पर फील करते हुए जहाँ तक वो जा रही है उसके इंटरनल वे को फील करने की कोशिश करें। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो जो पूरे नाभि से बाहर आती हुई श्वास के इंटरनल वे को फील करें और अपर लिप के सेंटर पॉइंट पर जब वो बाहर आने वाली श्वास टकराती है तो उसके टच के, उसके टेम्परेचर को फील करें। अपनी पूरी सजगता सिर्फ अपनी श्वासों के प्रति। धीरे धीरे आपकी श्वास एकदम सहज और सामान्य होती जाएंगी। सबसे पहली अवेयरनेस अपने स्वयं के प्रति लेकर आए। ध्यान करें आप किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपके दोनों हाथ किस पोजीशन में हैं, दोनों लेग्स की पोजीशन क्या है, आपके लेग्स के नीचे जो फ्लोर है वहाँ किस किस जगह पर आपका टच हो रहा है, आपके पीठ के पीछे जो वॉल है उससे बैक में कहाँ कहाँ टच हो रहा है, शरीर के जो भी हिस्से दीवार या जमीन से टच कर रहे हैं उन हिस्सों पर अपनी चेतना को लेके जाएं और उनके प्रति अपनी सजगता को बढ़ाएं। हर एक पॉइंट को, मान लीजिए आपके 6 पॉइंट्स टच हो रहे हैं तो 1 2 3 4 हर पॉइंट पर अपनी सजगता को लेकर जाएं। 3 से 4 साइकिल तक इस तरह से बनाते जाएं। नंबर 1 पॉइंट पर अपनी सजगता को लेकर जाएं, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, जितने भी पॉइंट्स हैं इस तरह से उनको नंबर करते हुए एक सर्किल बना लें। अपनी सजगता को पूरे शरीर पर लेकर जाएं और पूरे शरीर में अपनी सजगता को देखें। कहीं यदि एक ईचिंग हो रही है या कहीं एक सनसनाहट हो रही है या नमनेस है, अब धीरे धीरे हम अपनी सजगता को अपने पैरों पर लेकर आए। पैरों से और ऊपर आते हुए पेल्विक पर, पेल्विक नाभि के आसपास के पूरे रीजन को ऑब्जर्व करें। इंटरनल ऑर्गन, बाहर के ऑर्गन्स, बाहर की स्किन, आपकी इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियास, लीवर, रेक्टम, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर। अपनी सजगता को थोड़ा और ऊपर उठाते हुए चेस्ट वाले रीजन पर लेकर जाएं। हार्ट, लंग्स, डायफ्राम, इन सभी के प्रति फील करें ये ऑर्गन कैसा फील कर रहे हैं। अपनी पूरी सजगता को इन सब ऑर्गन्स पर लेकर जाएं। थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, दोनों हाथों पर सजगता को लेकर जाएं। देखें आपके फिंगर्स की क्या गेस्चर है, आपके हथेली का कर्व्स कैसा है, किस तरह से वो मुड़ी हुई है, आपकी रिस्ट की पोजीशन क्या है, आपके एल्बो की पोजीशन क्या है,
शोल्डर्स किस पोजीशन में है, दोनों कंधों पर लेकर जाएं। देखें दोनों कंधे पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं कि नहीं है, उनमें कोई तनाव तो नहीं है, किसी तरह का कोई दर्द तो नहीं है। अपनी सजगता को और ऊपर ले जाते हुए गर्दन और गले के आगे पीछे वाले हिस्से पर लेके जाएं और गले के आगे वाले हिस्से में जहाँ पर कि थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, आपका फूड पाइप और आपका वेन पाइप दोनों यहाँ से पास आउट होते हैं। आपके ब्लड वेसल्स जो कि आपके ब्रेन को सप्लाई करते हैं ब्लड, वो भी इसी जगह से होके जाती हैं। देखें सभी शिथिल हैं, नॉर्मल हैं। गले की सारी मांसपेशियों पर अपनी सजगता को लेकर जाएं। नेक मसल्स को ऑब्जर्व करें और ऊपर जाते हुए अपने फेस जो फेशियल मसल्स हैं उन पर अपनी सजगता को लेकर जाएं और ऑब्जर्व करें आपके चिन की पोजीशन, चीक्स की पोजीशन, गालों के मसल्स की पोजीशन, लिप्स, टंग्स, टीथ, नोज, आईज, फोरहेड, आईब्रो। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को क्राउन हेड तक लेकर जाएं। अब एक बार अपनी सजगता को बैक साइड में लेकर जाएं। आपकी टेल बोन जो कि फ्लोर से टच कर रही है, उस टच को फील करें, उसके टेम्परेचर को फील करें। वो जो फ्लोर से टच कर रही है उसका प्रेशर कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, उसका टच आपको एक पेन दे रहा है या आपको एक रिलैक्स पोजीशन में रख रहा है। और ऊपर जाते हुए सारे सैक्रल जो पेल्विक के जस्ट पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है, उन सारे मसल्स को ऑब्जर्व करें। और ऊपर आते हुए नाभि के पीछे जो लंबर की पोजीशन है, L5, L4, L3, L2, L1, पांचों लंबर को फील करें। थोड़ा सा और ऊपर आते हुए चेस्ट के पीछे जो थोरेसिक वर्टिब्रास हैं, आपके चेस्ट के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसे फील करें। और फील करते हुए और ऊपर आते हुए गले के पिछले हिस्से में जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं उन्हें ऑब्जर्व करें। अपनी पूरी सजगता को उन पर लेकर जाएं। धीरे धीरे और ऊपर आते हुए सर्वाइकल से जहाँ ब्रेन जुड़ता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, वहां से अपने ब्रेन पर सजगता को ले जाएं और अपने पूरे ब्रेन को ऑब्जर्व करें। अब धीरे धीरे अपनी सजगता को वापस आज्ञा चक्र पर लेकर आएं और अपने अंदर ही अंदर, आपको बोलना नहीं है लेकिन आपको ये महसूस करना कि आप अंदर जोर से बोल रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है और उसका आपका इनर बॉडी से क्या आंसर आ रहा है उसे फील करें। पूछें अपने आप से कि आप कैसा फील कर रहे हैं। इंटरनल वॉइस, आपकी इनर वॉइस जो आंसर दे रही है उसे ऑब्जर्व करें और उसे एनालिसिस करें। यदि वो बोल रही है कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो वो अच्छा क्यों फील कर रहे हैं, इसे एनालिसिस करें। ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं
जो आपको अच्छा फील करा रहे हैं। यदि आपकी इनर वॉइस आवाज़ दे रही है कि आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो उसके भी क्या कारण हैं। और यदि आपकी इनर वॉइस आपकी बॉडी को रिलैक्स्ड नहीं होने दे रही है, अभी भी आपके मसल्स कुछ टेंशन में हैं, स्ट्रेच हैं, तो उसे भी अपने इनर वॉइस से पूछें। लगभग 2 मिनट तक बार बार अपने अंदर इनर वॉइस से बात करें। यहाँ आप मोनोलॉग नहीं, डायलॉग यूज़ करेंगे। आप पूछेंगे, आपकी इनर वॉइस आपको एक रिप्लाई देगी। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या रीज़न्स हैं। या तो पॉसिबल है कि आप जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, बाह्य जगत से आप अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप अंदर जगत से जुड़ पर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम बाह्य जगत से अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे, तब तक इंटरनल वर्ल्ड से जुड़ना संभव नहीं होगा। पूरा कंसंट्रेशन अपने आज्ञा चक्र पर रखें और एनालिसिस करें और बार बार अपने इनर वर्ल्ड से पूछें कि आपको कैसा लग रहा है और जो भी लग रहे हैं उसके कारण क्या है। एक मिनट तक और पूछें, फिर उसके बाद इस एनालिसिस सेशन को हम बंद करके नेक्स्ट पर आएंगे। उन कारणों को खोजने की कोशिश करें। यदि आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो वो अच्छा फील होने के क्या कारण हैं। यदि इनर वॉइस बोल रही है कि नहीं कुछ स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस के क्या कारण हैं। यदि आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, उसके भी क्या कारण हैं। यदि आप अपनी बॉडी को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, तो उसके क्या कारण हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, आपको कहीं ईचिंग हो रही है या नमनेस आ रही है, उसके भी क्या रीजंस हैं। इन सब कारणों को देखें, तलाशें और धीरे धीरे अपने ध्यान को एक बार फिर से आज्ञा चक्र पर लेकर आ जाएं। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, टाइम अवेयरनेस, जिसे हम लाइफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। सबसे पहले अपने आप को कल जब आप सोने के लिए तैयार थे, अपने बेड पर लेटे हुए थे, उस पोजीशन में अपने आप को अपने आज्ञा चक्र पर देखें। आप अपने बेडरूम में अपने बेड पर लेटे हुए हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं और धीरे धीरे आप गहरी नींद में आ गए। उस नींद में कल आपने क्या क्या ड्रीम्स देखे, क्या क्या सपने देखे, उन्हें याद करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि वो सपने किस चीज़ को लेके थे, किस टॉपिक को लेके थे, उसमें आप किस जगह पर थे, प्लेस क्या था, लोकेशन क्या थी, आपके साथ अगर कुछ लोग थे तो वो कौन थे, किस चीज़ से रिलेटेड वो सपना था, वो कलरफुल था या ब्लैक एंड वाइट था। यदि कलरफुल था तो आप जिस प्लेस पर थे वहाँ पर क्या क्या कलर्स थे, क्या क्या चीज़ें थीं। आपके साथ यदि कुछ लोग थे तो वो कौन थे, किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, रिकॉल करने की कोशिश करें। या हो सकता है कल आपको कोई भी सपना ना आया हो, तो रिकॉल करें कि आपको कल रात में क्या आपने ड्रीम्स देखे और वो ड्रीम्स किस तरह के थे, उसमें लोकेशन क्या थी, प्लेस क्या था, कौन कौन से लोग थे, क्या रीज़न था, वो सपना किस पॉइंट को लेकर था
और उसे देखने के बाद आप क्या फील कर रहे थे। पूरा कंसंट्रेशन आप अपने ऊपर ले जाएं और ऑब्जर्व करें कि वो ड्रीम देखने के बाद आप कैसा फील कर रहे थे। धीरे धीरे और आगे बढ़ें और याद करें कि सुबह जैसे ही नींद खुली थी और सबसे पहला आपने जो अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया था पलंग पर ही, या जो पहली सुबह की अंगड़ाई होती है उसे फील करें। वो किस तरह की थी, किस तरह से आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया था। जब आपकी आंखें खुली थी तो वो कौन सी पहली चीज थी जिस पर आपकी नज़र गई थी। वो कौन सा पहला थॉट था जो आपको आया था। याद करने की कोशिश करें। अपने टाइम अवेयरनेस को थोड़ा सा और बढ़ाएं और देखें पलंग से उठने के बाद वो कौन सा पहला काम था जो आपने किया। वो चाहे वॉशरूम जाने का हो, ब्रश करने का हो। अब धीरे धीरे अपने आप को ब्रशिंग पॉइंट पर लेकर आए जब आपने अपने दांतों में ब्रश किया था। याद करें वो कौन सा पेस्ट था, उसकी टच कैसा था, उसका फ्लेवर कैसा था, उसमें यदि कोई स्मेल थी, कोई सुगंध थी तो वो कैसी थी, उसका टेम्परेचर कैसा था, क्या मुंह के अंदर जब वो घुल रहा था तो कोई एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ रहा था। अपने ब्रशिंग के मूवमेंट को याद करें। आपका जो ब्रश जब आप टीथ पर उसे रोटेट करते हैं उस टच को फील करें। या जब आपने कुल्ला किया था, आपने पानी लिया था, वो ठंडा था या गर्म था, उसका कैसा टेम्परेचर था। जब उसको आपने मुंह में डाला था तो वो किस तरह का फील हो रहा था, टेम्परेचर, उसका टच। और आगे बढ़ते हुए लगभग ब्रश करने के बाद से 12 o'clock आफ्टरनून, 12 बजे दोपहर तक आपने क्या क्या एक्टिविटी की हैं उन्हें रिकॉल करें। आपने क्या क्या काम किए हैं उन्हें रिकॉल करें। आपने बाथिंग ली, नहाया, आपने हो सकता ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, क्या क्या आपने काम किए हैं उन सब को रिकॉल करें और उनके प्रति अपनी सजगता को लेकर आएं। मे बी पॉसिबल कि थोड़ी देर बाद आपका छोटा बेबी उठ गया और उसने आपको हग किया, तो वो जो आप से उसने हग किया उसके टच को, उसके बॉडी टेम्परेचर को, उसके बॉडी स्किन के टाइप को फील करें। उस समय कैसा लगा था। यदि आपने नाश्ता किया तो अपनी उंगलियों पर उस सेंस को फील करें कि अगर वो सपोज़ आपने गरम पराठे का नाश्ता किया तो उसकी जो आप बाइट बनाए तो उसकी जो फिंगर पे टच था, उसकी जो स्मेल थी, उसका टेम्परेचर था, और जब आपने मुंह में डाला तो उसका टेस्ट कैसा था। रिकॉल करें उस टेस्ट को, उसकी सुगंध को। धीरे धीरे अपने आप को और आगे ले जाते हुए शाम के 4 बजे तक की लाइफ अकाउंटिंग करें। 12 से 4 के बीच में आपने क्या क्या किया, सभी चीज़ों को रिकॉल करें। अगर आप किसी से मिले, आपने उससे शेक हैंड किया तो उसके हाथ का टच कैसा था। यदि किसी से आपने बात की तो उसकी वॉइस को सुनने की कोशिश करें कि उसने क्या बात की थी, उस समय उसकी वॉइस क्या थी।
धीरे धीरे और आगे बढ़ते हुए अपने टाइम जोन को 4 o'clock से अभी तक के टाइम जोन में लेकर आए। इस बीच आप कितने लोगों से मिले, उनसे क्या बातें की, कितनी चीज़ों को आपने टच किया, कितनी चीज़ों ने आपके लाइफ को सहज और सरल बनाया। सभी को याद करते जाएं। और धीरे धीरे अभी प्रेजेंट का जो पल है उस पर आ जाएं कि अभी प्रेजेंट में आप जो बैठे हुए हैं पोजीशन पर आ जाएं। धीरे धीरे अपने ध्यान को फिर से एक बार आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। अब हम थर्ड अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमारी ब्रीदिंग और थॉट्स अवेयरनेस है। और इसमें आपको पहला अपना ध्यान पूरा अपनी सांसों पर रखना है, ब्रीदिंग पर, और हर एक ब्रीथ के लिए अवेयरनेस रखेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में रखी थी। जो भी आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और कोशिश करें कि जब आपने सांस ली और सांस छोड़ी उसके बीच में जो गैप है जिसे हम होल्ड कहते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते जाएं। सांस लें, सांस छोड़ें और उसके बाद एक गैप को बना के रखें और अपनी पूरी सजगता उस पर बना कर रखें कि कितनी देर तक आप सांस को, कोई काउंटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सजगता बना के रखें। वो जो सांस लेने छोड़ने के बाद एक रुकावट या एक गैप है दूसरी सांस लेने का, और धीरे धीरे इस गैप को बढ़ाते जाएं जितना आप बढ़ा सकते हैं। अगले 2 मिनट तक हमें इसकी ही प्रैक्टिस करनी है, ब्रीदिंग गैप अवेयरनेस। गहरी लंबी सांस लें, पूरी सांस को बाहर छोड़ें और फिर अपनी पूरी सजगता को उस सांस पर बनाकर रखें। आप चाहें तो अपने नेवल पर भी सजगता रख सकते हैं, नाभि पर, कि सांस लेने और छोड़ने के बाद नाभि में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट ना हो। फिर सेकंड मूवमेंट, जब आप सेकंड ब्रीद इन करेंगे, दूसरी बार सांस लेंगे, तब नेवल का मूवमेंट हो। तो जितनी देर तक नाभि स्थिर रहती है, अपनी पूरी सजगता को उस स्थिर नाभि के साथ ही स्थिर बनाकर रखें। सांसों को धीरे धीरे गहरा लंबा करते जाएं। अपना पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर और अवेयरनेस नाभि की स्थिरता पर। एक मिनट तक और इस एक्सरसाइज को करें। कोशिश करें कि जब आप सांस ले रहे हैं, जब आप सांस छोड़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कम से कम मूवमेंट्स हों।
अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपने आज्ञा चक्र पर एक बार फिर से ले जाएं। अब हम आते हैं थॉट अवेयरनेस पर, और इसमें आपको एक विचार आता है, वो जाता है, उसके बाद दूसरा विचार आता है। तो दो विचारों के बीच में जो गैप होता है, उस गैप पर आपको अपनी सजगता को लाना है और कोशिश करना है उस गैप के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने का। तो धीरे धीरे जब आप ये थॉट गैप का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप कुछ सेकंड के लिए ही सही लेकिन विचार शून्यता का अनुभव करेंगे। इसे हम 3 मिनट्स तक करेंगे कंटिन्यू। जो भी विचार आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश ना करें, सिर्फ उनके बीच के गैप को बढ़ाने की कोशिश करें। विचारों को आने दें, सहजता से जाने दें, किसी भी तरह से विचारों के साथ जुड़े नहीं। जैसे हम एक मूवी देखते हैं, एक सीन आ रहा है और जा रहा है, उसके जो सीन्स आते जाते हैं उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह एक दृष्टा की भांति अपने विचारों को देखें। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें सहज भाव से आने दें और जाने दें। सिर्फ कोशिश करें कि वो दो विचारों के बीच में जो एक पॉज आता है, एक गैप आता है, उस पर अपनी सजगता को बनाएं। कंटिन्यू करते जाएं। 1 मिनट और बाकी है, 2 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। 1 मिनट तक और अपने थॉट्स के गैप के बीच सजगता को बढ़ाते जाएं। अगर विचार शून्यता की स्थिति आती है तो उसे लंबे समय तक बनाए रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को स्वतंत्र छोड़ दें। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। हर एक मसल्स को ढीला छोड़ दें, कहीं कोई स्ट्रेचिंग नहीं। और कुछ पल आनंद लें। ये जो एक पूरे अवेयरनेस के पीरियड से आप गुजरे हैं, इस पूरे पीरियड को रिकॉल करें और उसे एंजॉय करें। आपने आज क्या क्या किया है उसे एक बार स्टेप वाइज रिकॉल करने की कोशिश करें। हर एक पॉइंट को रिकॉल करते जाएं। शुरू से आखिरी तक के पूरे सेशन को रिकॉल करें। किस किस पॉइंट को आपने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है, किस किस पॉइंट को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उनके क्या ऑब्जर्वेशन रहे, सभी चीज को रिकॉल करें। अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो थोड़ा
थोड़ा सा प्रेशर डाल के उसे रिकॉल करने की कोशिश करें। दोनों हाथों की और पैरों की उंगलियों को टाइट करें। दोनों हाथों की टाइट मुट्ठी बांधें, पैरों की उंगलियों को भी टाइट करें और खोलें। 5-10 टाइम्स करते जाएं। टाइट मुट्ठी बांधें, टोज और फिंगर्स को टाइट करें और स्प्रेड करें। पैरों और हाथों की उंगलियों को टाइट करें और खोलें। फेस को थोड़ा सा लेफ्ट और राइट साइड लेके जाएं। नेक को हल्का सा मूवमेंट दें। स्लाइड बेंड भी करें। स्लाइड लेफ्ट बैंड, स्लाइड राइट बैंड। पैरों को धीरे से सामने की तरफ स्ट्रेट कर लें। दोनों पैरों को सामने फैला लें। आंखें अभी बंद ही रखें। नीज को हल्का सा मोड़ें और वापस खोल लें। 2-3 टाइम्स करें। पैरों को हल्का सा मोड़ें और खोल लें, वापस सीधा कर लें, जिससे नी मसल्स को थोड़ा सा मूवमेंट मिल जाए। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए सिर के ऊपर लेकर जाएं और कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, जैसे हम ताड़ासन में करते हैं। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें और फोर्सली एक्सेल करते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। 3 टाइम्स करें। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाके कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच और फोर्सली एक्सेल करते हुए 4 टाइम्स डाउन। कंप्लीट बॉडी रिलैक्स। दोनों पाम्स को रब करें और जब दोनों पाम्स थोड़ी हीटेड हो जाएं, गर्म हो जाएं, वार्म हो जाएं, तो सबसे पहले अपनी आंखों पर रखें। कुछ सेकंड रुकें, फिर अपने पूरे फेस को, हेड को, नेक को, थ्रोट को, दोनों शोल्डर को, अपनी कंप्लीट बॉडी को इन पाम से टच करें और इस पाम्स में जो एनर्जी जनरेट हुई है उसे अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करें। बैक पोर्शन में भी अपने पाम्स को लेकर जाएं। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और जब ये हल्की सी वार्म अप हो जाएं तो उस हिस्से पर लेकर जाएं जहां आपको दर्द या तकलीफ है या आपको लगता है कि आपके बॉडी का वो पार्ट थोड़ा सा वीक है। चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट लाएं, स्माइल लाएं। आपने एक बहुत अच्छे अचीवमेंट्स लिए हैं। जब हमें भी कोई भी उपलब्धि मिलती है तो चेहरे पे खुशी आती है। उस अचीवमेंट की खुशी आपके चेहरे पर लाएं और धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को खोल लें। कुछ सेकंड बिल्कुल शांत बैठें, फिर हम आगे को शुरू करते हैं।